नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में अक्सर जितेंद्र शुक्ला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या माहौल है, इसी को समझने के लिए इस समय हम आगरा में मौजूद हैं। और ये जो आपको कैंपस दिख रहा है, ये डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का है। और ये आपको वहाँ के छात्र और छात्राएं आपको सामने दिख रहे होंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो यंगस्टर है, जो युवा है, वो आखिर क्या सोचता है। क्योंकि बार बार जो चुनाव होता है उसमें युवाओं के मुद्दे बहुत बेसिक रहते हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरती हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ बेरोजगारी, महंगाई, ये जो चर्चाएं चलती हैं, इन सारी चर्चाओं को लेकर यहाँ के छात्र और छात्राओं से बात करेंगे। और समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा इन्हीं के पास जाते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम ट्विंकल जादौन है। ट्विंकल जादौन। ट्विंकल जादौन जी। ट्विंकल जी, ये जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, धूप में आप लोग मत रहिए, यहाँ आ जाइए, धूप में मत आइए क्योंकि रंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, दोबारा से शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ट्विंकल जादौन है। ट्विंकल जादौन जी। ट्विंकल जी, एक बात बताइए, ये जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, अभी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव पास करा, अब लोकसभा चुनाव है, क्या देखते हैं? 9 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को लेके, तरह तरह की बातें हो रही है, एक गठबंधन बना हुआ है जो कहता है कि युवाओं को हमारे साथ आना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक युवा फेस है। जानिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या युवाओं को उस तरफ हो जाना चाहिए क्योंकि मोदी जी अब बूढ़े हो चुके हैं, मोदी जी को रिटायर कर देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया है और कई सारे फेसेस हैं। अगर हम बात करते हैं पुलवामा अटैक्स की, टेरर अटैक्स बहुत कम हुए हैं, G20 हुआ, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बने हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी इंडिया के अंदर हुई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें राहुल गांधी जी के गठबंधन के साथ जाना चाहिए। एंड आई सपोर्ट मोदी जी। मगर वो कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, वो हम दे सकते हैं, हमारा गठबंधन दे सकता है। नहीं, वो तो रोज़गार की तो अभी उनको ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय, लेकिन हम कह सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी के अंडर हमें बहुत काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी निकल रही हैं जिसमें यंगस्टर्स को स्कीम्स प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे कि गेटी हो गया, ये बीटेक स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करें और बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है वो जो हमें दे रहे हैं। तो युवा मोदी जी के साथ जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इनके साथ नहीं? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा ही लगता है कि मोदी जी काफ़ी अच्छा बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका। विपक्ष में क्या समस्याएं दिखती है जो आपको लगता है नहीं मोदी जी बेटर है? विपक्ष में एक तो हम कहें जो मतलब अपना वो चलाते हैं, नेपोटिज्म चलता है काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, वो अपने ही परिवार को प्रमोट करते हैं और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं वो। हाँ, समस्याएं हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जैसे आप लड़की हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, पिछले 9 सालों में क्या चेंजेस देखिए एज अ फीमेल, मतलब कितना आपको दिखता है कि क्या परिवर्तन आया लड़कियों को? ओके, वुमेन प्रोटेक्शन में काफ़ी आया है। अभी हम देखें 112 जारी हुआ था और काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो निकाली गई हैं वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। और अब अगर हम कंपेयर करें अखिलेश यादव की पीरियड से, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। अभी अगर रात को लड़की निकलती है तो वो एक्सट्रीमली सेफ़ है। ये मैंने खुद चीज़ अपने आप नोटिस करी है, बहुत बेटर हुआ है। और योगी जी के अंडर भी बहुत बेटर हुआ है और मोदी जी के अंडर भी बहुत बेटर हुआ है। और अखिलेश जी कहते हैं 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी कैपेबिलिटी, आपने कितना लोगों का दिल जीता है। मोदी जी ने जीता है और उन्होंने करके भी दिखाया है। नॉट जस्ट कि उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में एक मॉडल चला है, बुलडोजर मॉडल, इसको लेकर मतलब क्या सोचना है? क्योंकि ये दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये एक तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों की जो गतिविधियां उसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बुलडोजर एक्शन क्या सही है? ये तो बस बहाना है। बुलडोजर एक्शन एक बहुत सही एक्शन है जिससे ये सारी जो ब्लैक मनी और ये सब बाहर आ रहा है, इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज का हमारा ही ये सारा मनी है जो वो लोग जो रिजर्व करते हैं, तो वो सब बाहर आ रहा है। तो और उसमें मेरे को नहीं लगता, और ये सारी वैलिड चीज़ें होती हैं, ये सारी मतलब वैलिड चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। मगर राहुल गांधी तो पूरी दुनिया में जाके बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। जैसे आप युवा हैं, आपको लगता है कि लोकतंत्र अब देश में खत्म हो रहा है? करें कुछ कम्युनिटी के प्रति देश में जो है हिंसा का भाव लोगों के मन में जाग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो वो पॉलिटिशियंस की स्कीम्स होती हैं ताकि वो अपने अपोजिशंस को नीचा कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र अपने सारी भारतीय जो व्यवस्था है वो सारी वापस आ रही है। जैसे कि अभी हमने देखा जो इंडिया का नेम है वो भारत चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये हाँ होगा। तो वही है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और लोकतंत्र हमारे कभी नहीं हट सकता। एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी, और अगर हटेगा भी तो लोग वहाँ हैं, उसे सुधारने के लिए सबके पास राइट टू स्पीक है। 9 साल हो चुके हैं, क्या चेंजेस दिखते हैं पिछला और अब में अगर कंपैरिजन करें? पहले क्या माहौल होता था, अब क्या है?
देखिए एज अ फीमेल मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सेफ़ लगता है मुझे खुद। जो पहले बताते थे, मैं तो छोटी थी, कि आगरा में मेनली गर्ल्स को सेफ्टी इतनी नहीं थी, रात को लेट जाने नहीं दिया जाता था। बट अब धीमे धीमे निकलने लगी हैं गर्ल्स, खुद का स्टैंड लेने लगे हैं। जैसे 112 हुआ जो लॉन्च किया गया, उससे और ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड हुई है योगी जी के अंडर, बुलडोज़र जो आपने बोला था उसके अंडर। अच्छा लगता है ये मॉडल? जी, मेरे हिसाब से सही है। मेनली मैं टारगेट नहीं करना चाहती हूँ किसी कम्युनिटी को, बट पहले से ज़्यादा जो गुंडागर्दी होती थी वो बहुत कम हो गई है, स्पेशली यूपी में, एंड इंडिया में भी धीमे धीमे होता जाएगा पूरे स्टेट्स में। तो आपका देश का भविष्य मतलब आपको लगता है मोदी जी के हाथ में सेफ है? मेरे हिसाब से ठीक, आपने सही कहा। जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स आए, जैसे राम मंदिर बन रहा है स्पेशली यूपी में, उसके बाद बुलेट ट्रेन्स जो आ रही हैं, मेट्रोज बढ़ रही हैं इंडिया में, जो प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता जा रहा है। दैट्स द थिंग कि यो मोदी जी के अंडर होता जा रहा है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, और ग्लोबली जो हमारे कनेक्शन बढ़ रहे हैं। वो तो G20 में सबने देखी। हाँ जी जी जी, राइट। तो आपको लगा बढ़िया है चीज़ें, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश गौर है। कशिश गौर जी। कशिश, क्या लगता है ये जो पूरा चुनावी दौर चल रहा है, सब कह रहे हैं हमारे पास युवा आ जाए, हमारे पास युवा आ जाए, युवा किसके पास जाना चाहिए? युवा अगर जाना चाहता तो पहले ही चला जाता। उन्हें अभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। 9 साल से हमारी ये जनता है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अभी तक इसलिए ही है क्योंकि युवा को समझ आता है कि युवा को किधर जाना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट किधर मिल रहा है, सेफ्टी किधर मिल रही है, गर्ल्स को सेफ्टी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। इवन हर जगह उन्हें, मतलब पूरे इंडिया में वो है बीजेपी, और हर स्टेट में फैली हुई है। 2-4 स्टेट्स छोड़ के हर स्टेट में मोस्टली गवर्नमेंट हमारी बीजेपी ही है। तो उन्हें पता है कि कहाँ युवा ज़्यादा है, इसलिए वो वहीं जा रहे हैं। अगर युवा राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में होता तो वहीं होते, बीजेपी नहीं होती आज की डेट पे। क्यों आपको भविष्य नहीं दिखता अपना? बीजेपी राहुल गांधी, अखिलेश यादव में भविष्य क्यों नहीं नजर आता? वो ये मैंने, मतलब मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने बीजेपी को ही देखा है। मतलब छोटी थी जब ये सब चल रहा था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पर, अब टाइम पर मैंने जैसे एम्प्लॉयमेंट की देखा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, तो इसलिए ही बढ़ी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है। और स्टार्टिंग के 4 इयर्स हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने जीडीपी इंक्रीज करी है हमारी। इन जस्ट 4 इयर्स में हमारी 7.5% हुई है। 9 साल रही है, 9 साल में अब तक 27 to 37 किलोमीटर की रेंज पे पर ईयर सड़क बनती हैं। और उस टाइम पे सिर्फ 11 किलोमीटर बनी थी, जितने टाइम तक वो रही थी, सिर्फ उस पीरियड तक। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, नो डाउट कंस्ट्रक्शन बहुत डेवलप, इंडिया बहुत डेवलप्ड हो रहा है। हम दूसरे नंबर पे आ गए। आर्मी में भी, मतलब हमारी जो सिक्योरिटी डिफेंस, वो पूरे मतलब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे चल रही है। तो वही काफ़ी, मतलब जो चीज़ मेजर चीज़ें थी, चंद्रयान पे उस जगह चंद्रयान जैसे ही चंद्रयान गया उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा आदित्य L1 चला गया, हमारा सोलर मिशन स्टार्ट हो गया। तो मतलब इतना जल्दी जल्दी डेवलप्ड हो रहा है। जो ये जैसे हमारा मून मिशन जो पिछली बार हमारा नहीं हो पाया था, वो दूसरी बार जैसे ही हुआ तो हमारा दूसरा मिशन स्टार्ट हो गया। मगर इसका कहते हैं मोदी जी को क्यों क्रेडिट देना, साइंटिस्टों को? क्योंकि वो आए हैं तभी तो ये सब हो पाया है। साइंटिस्ट में इतना दम क्यों आया है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इसलिए वो कर पा रहे हैं। हर रोड पे पहले आगरा इतना डेवलप नहीं लगता था, हमारा खुद का आगरा में दिखा है भाई कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है। देश की जो इमेज हुआ करती थी जब विदेश से लोग आए थे, आप एक फोटो देखेंगे जिसमें नेहरू जी हैं और सांप, जो सपेरा है वो सांप को बीन बजा रहा है, वो सारी सबने देखी होगी तस्वीरें ट्विटर पे लेके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कहा जाता है कि जो सांप सपेरा वाला था वो दिखाना नहीं चाहता, जो इंडिया की ट्रू इमेज है वो इंडिया की ट्रू इमेज है, ये नहीं है जो दिखा रहे हैं मोदी जी। जो ट्रू इमेज है वो अब दिख रही है, वो भी ट्रू इमेज थी पर वो डेवलप नहीं थी। ये ट्रू इमेज है, एज ए डेवलपमेंट है। वो इंडिया को वीक दिखाना चाहते हैं और मोदी जी इंडिया को पावरफुल दिखाना चाहते हैं। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में। पावर से ही पावर गेन होती है। हाँ हाँ हाँ, फॉर श्योर। शुभ नाम क्या होगा आपका? वर्तिका सिंह। वर्तिका सिंह जी। वर्तिका, आपको क्या लगता है, जैसे मैं जो पूछ रहा हूँ कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं, जैसे अब चुनाव आएगा तो आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लेकर आप जाएंगे इस बार चुनाव के लिए? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया और आगे भी बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि जितने भी आने वाला 2024 के अंदर नया एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। और अभी भी जो 2021 और 22 में NEP आया था उससे भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली है, लोगों ने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट करे हैं।
भले ही प्राइवेट स्टार्ट करें या फिर ऑनलाइन स्टार्ट करें, कैसे भी करें, बट उनसे भी लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं लोगों के। अच्छा, प्राइवेट और गवर्नमेंट को लेकर आपका क्या थॉट है? ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट की जो बहस चलती है, कुछ युवा कहते हैं कि अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर ब्याह नहीं होगा, दहेज नहीं होगा, चीज़ें सही से नहीं होंगी। सरकारी नौकरी में भी जो सरकारों को पैसा मिलता है ना, वो भी जो हमारे टॉप बिजनेसमैन है ना, उन लोगों के टैक्स से ही आता है। हाँ। सरकार को भी तो उन लोगों के टैक्स ही चलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी है तभी लोगों की शादी अच्छा, होगी। ये जो बिजनेसमैन को जो टारगेट किया जाता है, आप देखिए कुछ समय से एक ट्रेंड चल चुका है कि बिजनेसमैन को टारगेट करें। अभी तो 2-3 दिन पहले देखेंगे तो पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है कि ये जो आप लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि बिजनेसमैन को टारगेट कीजिए, जर्नलिस्ट को टारगेट कीजिए, जो आपकी बातें दिखाते हैं, जो टारगेट वाला सिलसिला चल चुका है, इस राजनीति पे आप कैसे देख रहे हैं? अब वो तो हर एक ट्रेंड टाइम के साथ आता है। कभी कोई चाहता है कि हमारी कम्युनिटी आगे हो, कोई चाहता है बिजनेसमैन के आगे हो, कोई चाहता है सरकारी नौकरी की नहीं, आप आगे। बताइए, जो जर्नलिस्ट वाली चल चुकी है कि जर्नलिस्ट को कहा गया कि हम इनका बाइकआउट करते हैं, फिर ये जो अडानी अंबानी को लेकर के इनको बाइकआउट कीजिए, इनको मतलब जो एक कम्युनिस्ट माइंडसेट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये चलता था कि इंडस्ट्री खत्म करो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं इंडस्ट्रीज हटा दी गई तो जॉब कैसे मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, बेरोजगार हो जाएंगे सबको। तो इंडस्ट्रीज़ के हटा दी तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, तो कैसे काम पति आप लोगों को लूट रहे हैं? लूट तो पिछली सरकार भी रही थी हमें। रोजगार भी तो बिजनेस वाले ही देते हैं ना। अगर बिजनेस नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और अगर मीडिया नहीं होगी तो रियलिटी नहीं होगी। रियलिटी कहाँ से दिख जाएगी लोगों को? मगर वो कह रहे हैं मीडिया का बाइकआउट करो, मीडिया एकदम खराब हो चुकी है। आप लोगों को लगता है मीडिया खराब हो चुकी है? 1% तो लगता है। कई ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, लेकिन सारे चैनल्स ऐसे नहीं होते हैं, है ना? आप बताइए क्या अच्छा गठबंधन को लेकर क्या सोचना है? गठबंधन अपनी जगह है, मोदी गवर्नमेंट अपनी जगह है। मोदी गवर्नमेंट ही आगे लेकर जाएगी, क्योंकि जो इतने पास्ट ईयर्स में नहीं हुआ ना, वो 9 ईयर्स से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। चंद्रयान चला गया, आदित्य L1 चला गया, और गगनयान भी जाने वाला है, और जो आगे ह्यूमन मिशंस होंगे वो भी आगे जाने वाले हैं, समुद्रयान भी जाने वाला है। तो ये बीच में स्पेस मिशन और बाकी सारे मिशन स्टॉप हो गए थे, बट मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये सारे मिशन स्टार्ट हो गए। अच्छा, पहले आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते थे पॉलिटिक्स में कि मोदी के आने के बाद आ गया? मोदी जी के आने के बाद आया है। डेफिनेटली जो चीज़ें हमने देखी है ना, उन चीज़ों को और जानने का फिर मन करता है कि हाँ आगे और क्या होने वाला है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता था प्रधानमंत्री कौन है देश का अपने टाइम पे। हाँ, हमें नहीं पता होती थी। मम्मी पापा भी बताते कि पहले ये होता था, वो होता था। एक अब अच्छी पॉलिटिक्स आ गई है, अब लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि पहले जो ना हेल्दी कंपटीशन नहीं था उस टाइम, लेकिन अब एक हेल्दी कंपटीशन कर रहा है, जो काम करेगा वही ऊपर क्या जाएगा। लगता है? आप बताइए क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रमा चौधरी है। जी चौधरी जी, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी से आने से बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। एलडी को सपोर्ट नहीं करेंगे चौधरी जी? नहीं नहीं, मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। और मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी और योगी जी से आने से डेवलपमेंट हुआ है, और गवर्नमेंट में भी बहुत कुछ बदलाव आए हैं। और अभी चंद्रयान 3 चला गया, और उसके बाद बहुत सारे वो चंद्रयान का जो आपका क्या मुद्दा है? जैसे चुनाव में आपके लिए क्या मेन होता है कि हम इसी मुद्दे पे हम वोट करेंगे, भाई हमको ये चाहिए सरकार से? क्योंकि मोदी जी ने हमारा बहुत कुछ वो किया है। किसानों को हमारी फैमिली फार्मर से वो होती है, तो किसानों को बहुत सारी वो दिए हैं उन्होंने। दूसरे वाले तो बोलते हैं जैसे राकेश टिकैत आपके उसमें से, तो कहता है सब बर्बाद हो गए सारे किसान। अरे उनका क्या है, उन वो ऐसे तो सब राकेश टिकैत? यस, जानती हूँ मैं। और वो तो सब ऐसे ही बोलते हैं। मोदी जी से बात करके देखें एक बार, फिर पता चलता है। क्या कहोगे, क्या नाम है? प्रमेय चाहर। प्रमेय चाहर। प्रमेय, एक बात बताइए, आपके नाम पे तो थ्योरी है ना पूरा प्रमेय? यहाँ जी है। प्रमेय, क्या लगता है ये जो पूरा जो राजनीति चल रही है उस पर आपकी क्या थ्योरी है कि ये जो पूरा सिलसिला चल चुका है, एक तरफ गठबंधन, जैसे बॉयज़ तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, गर्ल्स का थोड़ा कम ही रहता है? नहीं, मैं इतना तो इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन इतना है कि मतलब जो भी पार्टी आती है, जो भी गवर्नमेंट हमारी फॉर्म होती है, उसका एक प्लस पॉइंट भी होता है, नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो जिस तरीके से अभी क्या है, जैसे करंट में बीजेपी चल रही है, तो हर जगह हाँ बीजेपी है, बीजेपी जो कर रही है, अब उन्हें वो नहीं दिखेगा जो पहले जो गवर्नमेंट करके गई है। ऐसा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना, अभी आपने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि आज से पहले बीजेपी नहीं थी, तो किसी ने कुछ नहीं किया, इंडिया में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। हाँ, हमने देखा नहीं, उन्होंने देखा नहीं तो वो ट्रेन में ऐसे ही चले गए,
उन्होंने एयरप्लेन वैसे यूज़ कर लिए, है ना। जितनी भी यहाँ कंपनियाँ खुली थी वो सारी वैसी खुल गई, उन्हें जितना भी लोग जी रहे थे, जिनको रोजगार मिल रहा था, वो सारे ऐसे ही मिल गया। तो आपको ठीक क्या है, लगता है, मतलब चॉइस ये गठबंधन बन सकता है चॉइस आपके लिए? नहीं, गठबंधन का कोई सेंस नहीं है। ना बोल के खराब कर दिया। दल बदलू क्या दल बदलू दल, मैं अपने पॉइंट दे रहा हूँ। मैं बोला एक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मोदी जी के आने से क्या हुआ है कि इंडिया की वैल्यू बढ़ी है। पहले वैल्यू नहीं थी, लेकिन जो जिस तरीके से भारत हो रहा है पूरी दुनिया। अब भारत हो रहा है, उसका मेरे हिसाब से ना वो एक बहुत गलत डिसीजन है, क्योंकि आप इंडिया को भारत कर रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया अर्थात भारत, तो उसका आप इंडिया बोल लो या भारत बोल लो, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इंडिया लिखिए, भारत लिखिए, वो आपका अधिकार तो फिर इंडिया यूज UN करने ने भी सपोर्ट कर दिया है। यूएन ने भी बोला कि अगर आप भारत लिखना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो इंडिया यूज करने में क्या जा रहा है? आप भारत करने के लिए 14,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? समस्या है गुरु। समस्या नहीं है, समस्या है भारत हम प्राउड से कहते हैं, भारत हम प्राउड से कहते हैं। इंडिया सुनिए, इंडिया जो है वो गुलामी का नाम है। वो ये ओपन हुई थी तो उसकी वजह से इसका नाम बढ़ा था। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि भारत जैसे हमारा शुरू से हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा रही है, हमारी भाषा संस्कृत भाषा रही है, तो कायदे में इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है, तो भारत एक हिंदू शब्द है। भले ही हम कितना भी डेवलप्ड हो रहे हैं, पर अपनी मातृभाषा को तो पीछे नहीं रख सकते ना, हम अपनी संस्कृति को तो पीछे नहीं रख सकते ना। तो कायदे में भारत नाम जो रखा जा रहा है वो गलत नहीं है, प्राचीन नाम है इस देश। प्राचीन नाम है, एग्जैक्टली। बस अब ये नाम जो हो रहा है वो अब सबको फ्रेम में आएगा, जो कि इंडिया फ्रेम में आता था। अब उसकी जगह भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हिंदुस्तान लिख दें अर्थात करके, भारत लिखते हैं, हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, लेकिन फ्रेम में तो इंडिया ही आता है ना। 1947 में थोड़ी ना पैदा हुआ था भाई, उससे पहले से देश है। वही, और रही बात कि हमारा, चलो हमारा रेलवे स्टेशन आया है, सब आया है, सब आया है, तो कुछ चीजें तो किसी ने नहीं करी है इंडिया में, ऐसे तो अंग्रेज करके गए हैं, तो क्या हम अंग्रेज को सपोर्ट करेंगे? नहीं ना, हम तो फ्यूचर देख के सपोर्ट करेंगे ना। तो बस कांग्रेस ही कहते हैं जब इस देश में कुछ नहीं बनता था, हमने बनाया इस देश को, सुई से लेके हर चीज हम नहीं, बनाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज किया है, ऐसा नहीं कि शुरू से भले कांग्रेस ने किया, अच्छी बात है। इंदिरा गांधी जी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अब इंदिरा गांधी जी नहीं है, तो उनके नाम से पार्टी का फायदा उठाया जा रहा है। जब पार्टी किसी और पे थी तब पार्टी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट्स थे इस पार्टी के। पार्टी तब बुरी बनी है, परिवारवाद, जो हाँ, परिवारवाद वाली परिवारवाद चल रहा है। अब पार्टी जैसे चॉइस, अब जैसे मनमोहन सिंह जी अच्छे इंसान थे, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन किसके अंडर काम करते थे? वो सोनिया गांधी के अंडर काम करते थे, तो वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। सोनिया गांधी तो यहाँ की है नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो बस शासन करना है, जो वो उनका चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन वो लोग बदल गए हैं, इसलिए वो काम बदल गया है। कि कांग्रेस में चांस देना चाहिए लोगों को। ये जो परिवारवाद वाला जो नहीं, चलता है, नहीं, जो मतलब कांग्रेस में राहुल गांधी की जगह और कोई भी आ सकता है, ये आप वही अगर कांग्रेस में बीजेपी जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं हमारे, वो अच्छा चला रहे हैं। अब बीजेपी में कोई बेकार लोग आ जाएंगे, वो नहीं चलाएंगे, तो हमारी बीजेपी डाउन हो जाएगी। इंसान से पार्टी चल रही है, इंसान से देश चल रहा है। एक पार्टी के नेम से ना हमारा देश चल रहा था, ना चल रहा है। तो वो भारत इंसान एक्सेप्ट चला है रहा आपको? हाँ, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित बघेल है। ललित, जैसे ये कह रहे थे कि इंडिया क्या चेंज करने की जरूरत है, इतनी चेंज में क्यों पड़ी हुई है भाजपा? हर चीज बदलना चाहते हैं, कभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देती है, अब देश के नाम पे चल गई है। इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा भाई, मेरा नाम मेरी मर्जी, मैं कुछ भी चेंज करूँगा, ठीक है? मेरी मर्जी है भाई, मैं अपना आधार कार्ड चेंज करा के अपना नाम चेंज करा दूंगा। मुझे मेरा नाम पसंद नहीं आ रहा, मैं करा दूंगा। वैसे ही है अब भाई, मुझे भी अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया है, इंडिया कब का नाम है, ये अंग्रेजों ने नाम दिया है, ना कि हमारे साथ में रहने वाले लोगों ने। ना ही कांग्रेस ने दिया है, ना ही अखिलेश जी की पार्टी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया, ठीक है? ये हमें अंग्रेज देके गए हैं। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी इंडिया कंपनी, भारत कहीं नहीं है। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें तो हमारे भारत माता बोला जाता था। भारत माता की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, भारत माता की। तो भाई अगर हमारे मोदी जी अगर इस चीज़ में साथ दे रहे हैं हमारा, कि हम वो अगर हमारी संस्कृति को वापस ला रहे हैं हमारे लिए, जैसे अब वो वापस ला रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वो वापस ला रहे हैं तो वो वापस आएगी, और इसमें युवा ही साथ देगी। अब तो बूढ़े लोग क्या ही साथ देंगे, युवा ही साथ देगी। आपको युवा है तो राहुल गांधी के साथ होना चाहिए, आपको युवा तो वो है। अगर युवा वो हैं, किसने कह दिया भाई? दाढ़ी मूछें आ गई उनकी, वो भी सफेद। दाढ़ी तो मेरे भी आ गई। तो आपकी काली है ना, उनकी तो सफेद है। अच्छा, बहुत डिफरेंस होता है काली सफेद में। सफेद मतलब बूढ़ा, ठीक है, ये चीज होती है। अब उनका साथ हम दे सकते हैं, राहुल गांधी का हम साथ दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई वो काम भी किए जाते हैं। अब जैसे हम अपने टीचरों का साथ देते हैं,
ठीक है, लेकिन अगर हम टीचरों का साथ नहीं देंगे, अगर वो हमें साथ नहीं देंगे, ठीक है, अब अगर वो गलत काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी हमारे मार्क्स कट रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे, क्यों तो हमारे मार्क्स कट रहे हैं, हम उसका साथ नहीं है, हमारी गलती होगी, ठीक है, इट्स ओके, हमारी गलती है, ठीक है, तो आंदोलन होगा। हाँ बस यही, और यही होता है, फिर यही होता है, ड्यू में हुआ था, एमटी में हुआ था, हर जगह होगा। अगर आप गलत काम करेंगे तो वो काम होगा। अगर जैसे अब वो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, वो युवा को लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई युवा को लेके चलने का मतलब ये नहीं होता कि हमने युवा से कह दिया हाँ भाई चलो और वो हम सारे लोग चलने लगे। नहीं भाई, उनको साथ में लीडर का मतलब क्या होता है कि एक सामने आगे चल रहा है, ठीक है। तो मोदी के साथ क्यों युवा होली? मोदी जी के साथ युवा इसलिए है क्योंकि पहली बात, जो नौकरियां निकलती हैं कौन निकालता है? मोदी जी। गवर्नमेंट किसकी है भाई? जब से मैं, तो वो भी आएंगे गवर्नमेंट में, तो वो भी निकाल। जब से मैंने होश संभाला है 9 साल से, भाई मैंने मोदी ही सुना है, उसके बाद योगी सुन लूंगा, ठीक है। मैंने राहुल गांधी नहीं सुना, ठीक है, मैंने राहुल गांधी नहीं सुना, मैंने मोदी सुना और अब योगी सुनूंगा, उसके बाद कोई और आएगा तो उनका नाम सुन लूंगा। मौका देंगे तब तो सुनेंगे, आप लोग मौका ही नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर आपने बोला मौका दे देते हैं, ठीक है, हमने बोला मौका दे दिया, लेकिन एक बात होती, जैसे कि अभी बात हुई थी, गठबंधन की बात हो रही थी, ठीक है, अगर गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन आप बताइए, अगर शेर जंगल में अकेला होता है, उसे मारने के लिए गीदड़ आते हैं, और गीदड़ आएंगे तो वो क्या करेंगे? झुंड में ही आएंगे। तो ये झुंड बनाया जा रहा है हमारे गब्बर केर के लिए, ठीक है। अब इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो नीचे गिर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई, हो सकता है कि वो 28 पार्टी हैं, वो मिलके बोल गया इंडिया बन गया, I.EN. नाम तो भाई मैं भी रख लूंगा अपना इंडिया, तो क्या मैं इंडिया फॉर्म कर दूंगा? नहीं ना। अब भाई मैंने मान लिया कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई, अच्छा बात है भाई, हो सकता है वो आगे पहुंच जाए, ठीक है। अगर सपोज करो उनके हाथ में हाथ पहुंच गई, फिर क्या करेंगे? उनके पास कुछ जवाब है? हम हर चीज़ फ्यूचर को लेके देखते हैं। अगर हम एग्जाम भी देंगे तो ये देखें, अगर ये वाला मेरा आंसर सही हुआ तो मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, फ्यूचर देखा ना हमने। मगर जवाब राहुल गांधी है ना, जैसे आप बोले मोदी शेर है, कांग्रेस वाले रोज राहुल गांधी का फोटो ट्विटर पे शेयर करते हैं, कहते हैं हमारा शेर आ गया। अच्छा ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने कर ली, ये चीज़ तो मैं, ये चीज़ है तो ऐसा तो मैं भी कर दूंगा। मैं अगर मोदी जी के आगे लगा दूंगा भेड़, तो वो भेड़ थोड़ी बन जाएंगे। राहुल जी गांधी के आगे मैं बब्बर से लगा दूंगा, वो बब्बर से थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे फोटो लगाने से कोई उसकी एबिलिटी नहीं आ जाती है भाई। कांग्रेस तो कह रही है ना शेर है, कांग्रेस तो कह रही है ना शेर है। कांग्रेस तो शेर है। अब जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट है, तो उसमें से 4 डिपार्टमेंट के बच्चों को इकट्ठा करके सिर्फ 2 बच्चे आगे जाने हैं कि हाँ यही 2 बच्चे कॉलेज के बेस्ट है। नहीं हम BCA में चिल्ला रहे हैं, नहीं यही बच्चा बेस्ट है, यही बच्चा बेस्ट है, तो वो हम अपनी चीज बता रहे हैं ना। अब हम चारों लोगों को चारों डिपार्टमेंट को देख के बताएंगे तो वही है जो अब वोट किसे ज्यादा जा रहा है। सीधी सी चीज है, 4 लोग सिर्फ अपने ग्रुप का ही नाम आगे लगाएंगे, कांग्रेस के शेर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस के लिए है, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए। अगर वो देश का शेर होता, भारत का होता, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही होती, युवा भी लगा रहे होते। मिल रही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? हिमांशी वरियानी। हाँ जी। हिमांशी, आपको क्या लगता है, जैसे ये जो मैं बात कर रहा हूँ 2024 के, आपको क्या लगता है एज ए यूथ, जो मैंने शुरू में कहा राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? एक्चुअली मैं ऐसे नेगेटिव नहीं बोलूँगी उनके लिए, बट एक सॉफ्ट पॉजिटिव कॉर्नर है मोदी जी के लिए मेरे अंदर। क्योंकि देखा है हमने डेवलपमेंट, इतना हमने बचपन से तो नहीं देखा क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे थे, लेकिन जब से हम बड़े हुए हमने नोटिस करा कि हमारा इंडिया किस तरीके से ग्रो करा है। और इस टाइम पे आपने ना रिसेंट में एक नोट भी सुना होगा कि जो 2023 है वो इंडिया के लिए, वो इंडिया का ईयर है। अब ये रिसेंट में आया था, क्योंकि ना हमारा इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। हर चीज़ G20 के बारे में आपने सुना होगा कि वो कितना ग्रो करा, हमने कितना कंट्रीब्यूट करा उसमें। तो एक ये सब मोदी जी के थ्रू पॉसिबल हुआ है जहाँ तक है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरा मोदी जी के लिए, कि नेगेटिव नहीं है राहुल गांधी जी के लिए, बट हाँ। तो वो भी तो कहते हैं उनको बना दीजिए, वो सब बढ़िया कर देंगे। सॉफ्ट वही बात है ना सर, कहने में क्या होता है, पहले कर सकते थे वो, लेकिन अभी उनका दौर चल रहा है मोदी जी का, तो वो कर रहे हैं, तो हम उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी एक्चुअली कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बेस्ट है वो। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा ओम गुप्ता नाम है। जी गुप्ता। और मैं CM जी के लिए यही कहूँगा कि जो पिछला टाइम जा चुका है उसमें जो लड़कियां जितनी अनसेफ थी, निकलने से डरती थी कि हाँ आज ये ना हो जाए, जब तक उनके पेरेंट्स भी इतने डरे हुए रहते थे जब तक लड़की घर ना आ जाए, तब तक वो अपने सेफ। बट आज के टाइम में ये है कि इतनी सारी योगी जी ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं गर्ल्स के लिए, इतने सारे हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं, पुलिस जो है उसको इतना एडिक्ट कर, मतलब इतना प्रो कर रखा है कि बिल्कुल किसी भी कहते हैं कि जैसे मोदी जी जब रिटायर हो तो योगी जी को कुर्सी थमा देनी चाहिए प्रधानमंत्री को। आपको लगता है केपेबल PM हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो जिस तरीके से
यहाँ पे इस तरीके से वो जितना काम सीएम के कुर्सी पे कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा काम पीएम की कुर्सी पे बैठकर और उससे अच्छा कर सकते हैं। आपको भी लगता है पीएम अगर योगी को बदला डेफिनेटली पीएम, उनकी तो बहुत खासियत है, इतनी तो शायद हम गिन भी नहीं पाएंगे। इतनी है कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है।